Today we will start with problem number 5 of dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm का problem number 5. Ashwin, Bhavin and Pravin carried on business. They share profits and losses in the ratio of 5:3:2. Profit sharing ratio of the partners 5:3:2. Names of the three partners Ashwin, Bhavin and Pravin. Their balance sheet on 31st March 2016 was as under. So first step to solve the problem. Enter the balances of partners capital accounts, cash or bank account, partners loan account. Step number 1, enter the balances of partners capital account, cash or bank account, partners loan account. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक अकाउंट इज गिवन. बैंक अकाउंट बैलेंस है 10,000. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक अकाउंट का बैलेंस है 10,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स गिवन. तो बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल अकाउंट्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स है अश्विन 40,000, भाविन 20,000, प्रवीण 8,000. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 40,000, 20,000, 8,000. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भाविन्स लोन इज गिवन. तो बैलेंस शीट में ये जो भाविन्स लोन है 10,000. भाविन्स लोन दिस इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. भाविन जो है, भाविन ये पार्टनर है. तो भाविन्स लोन अकाउंट इसका बैलेंस लिखना है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में भाविन्स लोन है 10,000. तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सम सॉल्व करने का ये स्टेप नंबर 1. बैंक अकाउंट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक अकाउंट का फिगर है 10,000. ये बैंक अकाउंट में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स है. तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अश्विन 40,000, 20,000 एंड 8,000. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भाविन्स लोन दिया है. भाविन्स लोन दिस इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो पार्टनर्स लोन अकाउंट ये सेपरेटली प्रिपेयर किया हुआ है. तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. दिस वाज स्टेप नंबर 1. सेकंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट between the partners in profit sharing ratio. Step number 2, distribute general reserve fund profit and loss account between the partners in profit sharing ratio. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको रिजर्व फंड दिया है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिजर्व फंड दिया है. ये जो रिजर्व फंड है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिजर्व फंड
अमाउंट है 40,000। ये रिजर्व फंड जो है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का जो अमाउंट है, रिजर्व फंड का अमाउंट है 40,000, पार्टनर्स का रेशो है 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। तो 40,000 रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 प्लस 3 प्लस 2, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 टोटल है 10, तो 40,000 इंटू 5/10 20,000, 40,000 इंटू 3/10 12,000 and 40,000 into 2/10 8,000। ये हो गया आपका बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड पे रिजर्व फंड दिया है इसके डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर्स। 20,000 ये अश्विन के कॉलम में लिखना है, 12,000 ये भाविन के कॉलम में लिखना है, और 8,000 ये प्रवीण के कॉलम में लिखना है। इसका जर्नल एंट्री करना है, इसका जर्नल में एंट्री करना है। तो राइट द जर्नल एंट्री। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 40,000 टू अश्विन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू भाविन्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट 8,000। जर्नल एंट्री जो है इसका जर्नल एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 40,000 टू अश्विन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू भाविन्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट 8,000। उसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन लिखना है। बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, बीइंग reserve fund distributed between partners in profit sharing ratio, being reserve fund distributed between partners in profit sharing ratio। third step transfer assets to realization account, transfer assets to realization account। तो बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स, बैलेंस शीट में जो एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स, ये एसेट्स को क्या करना है, ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो थर्ड स्टेप है ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन। इसका जर्नल एंट्री आपको दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट to stock account and to debtors account। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 40,000, इन्वेस्टमेंट है 16,000, स्टॉक है 60,000 और डेटर्स का फिगर है 36,000। डेटर्स का ये जो इनर कॉलम का फिगर है
डेटर्स का ये जो इनर कॉलम का फिगर है ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। 36,000 इज द अमाउंट ऑफ द डेटर्स। इसका जर्नल एंट्री लिखना है। इसका जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 16,000, टू स्टॉक अकाउंट 60,000, टू डेटर्स अकाउंट 36,000। जर्नल एंट्री जो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 16,000, टू स्टॉक अकाउंट 60,000, टू डेटर्स अकाउंट 36,000। इसका नरेशन लिखना है। एंट्री का नरेशन बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन जो है बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया है। बैलेंस शीट में डेटर्स में से जो आरडीडी माइनस किया है ये आरडीडी को आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। बैलेंस शीट में डेटर्स में से जो आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया है दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय आरडीडी अकाउंट। आरडीडी का अमाउंट है 2,000। इसका जर्नल एंट्री लिखना है। राइट द जर्नल एंट्री आरडीडी अकाउंट डेबिट 2,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है आरडीडी अकाउंट डेबिट 2,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसका नरेशन लिखना है। एंट्री का नरेशन बीइंग आरडीडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग आरडीडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ट्रांसफर liabilities to realization account. Step number 4 transfer liabilities to realization account. बैलेंस शीट में एक ही लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एक ही लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये जो लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी है इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जर्नल एंट्री आपको दिया है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 42,000। इसका जर्नल एंट्री लिखना है। तो जर्नल एंट्री फॉर स्टेप नंबर 4। जर्नल एंट्री फॉर स्टेप नंबर 4 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 42,000। एंट्री का नरेशन। तो नरेशन ऑफ दिस बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन जो है बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है सेल ऑफ एसेट्स। स्टेप नंबर 5 सेल ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट के नीचे आपको फर्स्ट लाइन दिया है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर।
रियलाइज्ड, रियलाइज का मीनिंग है एसेट सोल्ड। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक 48,000 एंड डेटर्स 30,000। पहला जो एडजस्टमेंट है, इस फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर आपको सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट के फिगर्स है। बैलेंस शीट के नीचे जो पहला एडजस्टमेंट है, इस फर्स्ट एडजस्टमेंट में सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट के फिगर्स है। इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक 48,000 एंड डेटर्स 30,000। ये फिगर्स आपको वर्किंग नोट में लिखना है। इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक 48,000, debtors 30,000. So these are the amounts of working note number 1, sale of assets. बैलेंस शीट के नीचे ये जो पहला एडजस्टमेंट है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट के लिए, ये तीनों एसेट्स का टोटल 88,000। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, सेल ऑफ एसेट्स का जर्नल एंट्री। तो राइट द एंट्री इन द जर्नल फर्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री सेल ऑफ एसेट्स का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 88,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000 and realization account credit side by bank account. जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लेजर में पोस्टिंग किया है बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, if asset is taken by partner, if asset is taken by partner, बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ के अंदर ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट के नीचे का सेकंड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी were taken over by Ashwin at book value. Second adjustment, plant and machinery were taken over by Ashwin at book value. Underline the word book value. Book value इसका मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू। बुक वैल्यू का मीनिंग बैलेंस शीट वैल्यू। तो ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है, दिस सेकंड एडजस्टमेंट इज फॉर एसेट टेकन बाय पार्टनर, प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय अश्विन एट बुक वैल्यू। तो इसका जर्नल एंट्री करना है, एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसका जर्नल एंट्री। तो राइट द जर्नल एंट्री, Ashwin's capital account debit to realization account. Journal entry for asset taken by partner, Ashwin's capital account debit to realization account. अमाउंट जो है, अमाउंट आपको बैलेंस शीट का लेना है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 40,000। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 40,000। तो जर्नल एंट्री आपको ये 40,000 रुपीस से एंट्री करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट जो है, प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय अश्विन एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू। तो दिस सेकेंड एडजस्टमेंट इज फॉर एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसका जर्नल एंट्री, अश्विन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है 40,000। नरेशन जो है,
नरेशन लिखना है, बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर, नरेशन जो है नरेशन है बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर, उसका लेजर पोस्टिंग करना है, एंट्री का लेजर पोस्टिंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट अश्विन के कॉलम में लिखना है 40,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट अश्विन के कॉलम में 40,000। इसका सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय Ashwin's capital account 40,000. So this was the step number 6. If asset is taken by partner, तो asset taken by partner इसका journal entry Ashwin's capital account debit to realization, journal entry जो है Ashwin's capital account debit to realization, amount है 40,000. So this was step number 6.